लातेहार जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल में पूरी व्यवस्था बेपटरी होती दिख रही है। रात होते ही अस्पताल से डॉक्टर गायब हो जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ के भरोसे पूरा अस्पताल चलता है। सड़क हादसे में घायल मरीजों को 4-4 दिन तक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों को मच्छरदानी नहीं मिल रही है। शौचालय तक की सफाई सही नहीं है। आईसीयू और इमरजेंसी तक में परमानेंट डॉक्टर न रहने से मरीजों को दिक्कत हो रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि विभागीय अनदेखी के कारण सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। सड़क हादसे में सोनू उरांव का पांव फ्रैक्चर हो गया था। बीते 14 मार्च को उसे लातेहार के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कहा गया कि हड्डी के डॉक्टर मंगलवार 18 मार्च को आएंगे। ऐसे में अब 4 दिनों तक इलाज के लिए डॉक्टर की राह ताकनी पड़ रही है। हम लोग बोले कि एक्सरे में तो शायद कुछ नहीं निकला है, तो बोले कि नहीं आपको एडमिट करना होगा। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। तो डॉक्टर हड्डी डॉक्टर आएंगे। तो हम बोले कब आएंगे? तो शुक्र या मंगल को आते हैं। तो हम बोले कब तक आएंगे? कल आएंगे? तो नहीं बता सकते हैं, मंगल को शायद आएंगे। अब बताइए मंगल तक हम मरीज को क्या करें? बात इतनी ही नहीं है, वार्ड के पंखे बंद पड़े हैं। अस्पताल में मरीजों को न मच्छरदानी दी जा रही है। मच्छरों के काटने से डेंगू मलेरिया का खतरा अलग से है। मरीजों को साफ शौचालय तक नहीं मिल रहा। खाने को लेकर भी लोगों की तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। बोल दीजिए कि नहीं होगा, आप मरीज को कहीं और ले जाइए। बोल सकते हैं ना। अब बोल दीजिएगा कि मंगल तक में पैर कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट कैसा? मरीजों के साथ आए परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर की भारी कमी है। जो भी डॉक्टर हैं, अंधेरा होते ही अस्पताल से गायब हो जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ के भरोसे पूरा अस्पताल चलता है, लेकिन मरीजों की सुनवाई नहीं होती। परिजनों ने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में न ही परमानेंट डॉक्टर हैं, न ही इमरजेंसी विभाग में परमानेंट डॉक्टर हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को रेफरल अस्पताल बना दिया गया है। आईसीयू में एक परमानेंट डॉक्टर को कीजिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ के द्वारा खाली जो है सो आईसीयू आपका चल रहा है। आईसीयू बना है, नाम है कि आईसीयू, लेकिन आईसीयू में डॉक्टर कहाँ है आपका? आपको इमरजेंसी में एक डॉक्टर, प्रसूति के लिए एक डॉक्टर। यहाँ तो हम देख रहे हैं महिला लोग का प्रसूति का हाल देख रहे हैं। कम से कम लेडीज़ डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर दीजिए। रात में आप इमरजेंसी में आप यहाँ डॉक्टर दीजिए, क्या बोलते हैं आईसीयू में डॉक्टर दीजिए। तो नर्स और इसके सहारे कम से कम 3-4 आपको डॉक्टर व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में बोलते हैं कि सारा अस्पताल सिर्फ खड़ा हो जाने से अस्पताल चल जाए। आप खाली रेफर यहाँ से कर दीजिए कि हाँ पेशेंट आया, चल जाइए रांची। मरीज और उनके परिजनों की शिकायतों को अस्पताल उपाधीक्षक एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। उपाधीक्षक अखिलेश्वर प्रसाद का कहना है कि मरीजों को मच्छरदानी दी जाती है, लेकिन वो उसे सिर के नीचे दबा लेते हैं। सफाई हर 2 घंटे पर होती है। रात में एक्सरे की सुविधा नहीं होती है, लिहाजा पेन किलर और दूसरे जरूरी इलाज किए जाते हैं। मच्छरदानी का सवाल है तो गर्मी के दिन में मच्छर का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। मच्छरदानी हर बेड के लिए प्रोवाइडेड है। कभी कभी मरीज के द्वारा क्या किया जाता है कि मच्छरदानी जब उसको प्रोवाइड किया जाता है तो उसको रख लेते हैं सर के नीचे और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं गर्मी की वजह से। तो हर 2 घंटे पे या 3 घंटे पे सफाई का कार्यक्रम चलते रहता है। हमेशा किसी भी समय खाली नहीं रहता है। रात्रि में अगर मरीज आते हैं तो वहाँ उस वक्त में एक्सरे की सुविधा हम लोग के पास रात्रि में नहीं हो पाती है। तो उसमें उस कंडीशंस में हम लोग उनको दर्द निवारक दवा दे करके और टेम्पोररी स्लैब दे दिया जाता है हर मरीज को जो टूटा। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि सिविल सर्जन भी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सूद लेने नहीं पहुंचते। एक तरफ सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सदर अस्पताल का अगर ये हाल रहेगा तो पीएचसी और सीएचसी के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सवाल है कि आखिर कब तक सदर अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य और मानवीय संवेदना से खिलवाड़ होता रहेगा। टीवी 45 के लिए लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लातेहार से रुपेश फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, लातेहार जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है सदर अस्पताल, लेकिन वहां जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो काफी निंदनीय है और खासकर वहां के जो जितने भी मरीज वहां भर्ती है उनके स्वास्थ्य और उनके जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रही है, क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में, एक मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए एक मरीज को, वो नहीं मिल रही है। आखिरकार इस तरीके की लापरवाही देखने को क्यों मिल रही है? क्या कुछ जो है मामला निकल कर आ रहा है सामने?
चाहेंगे, एक तरफ सरकार गरीबों के लिए सभी तरह की सुविधा देने की बात करती है और दूसरी तरफ लातेहार अस्पताल प्रबंधक को इससे कोई लेना देना नहीं है। लातेहार जिले में बने सरकारी अस्पताल जिले भर के गंभीर उपचार के लिए लाया जाता है, नहीं ना तो मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की रात में मरीजों का इलाज भगवान भरोसे है। वहीं अस्पताल के लचर व्यवस्था पर एक मरीज जो चंदन कुमार ने बताया कि उनके परिवार को फूड पॉइजनिंग हुआ था, लेकिन यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आईसीयू पूरी तरह से भरा हुआ। आगे चंदन कुमार का कहना है कि जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इमरजेंसी में सबसे बड़ा कमी है डॉक्टर का। ना आईसीयू में एक डॉक्टर है और ना जनरल वार्ड में। वहीं चंदन कुमार का ये भी कहना है कि जो सिविल सर्जन कभी अस्पताल में आते तक नहीं है, न रात में मुख्यालय में रहते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति चल रहा है। वहीं एक मरीज के परिजन सनी लकड़ा ने बताया कि जो उनके एक इलाज कराने के लिए लाए थे अपने पेशेंट को, 7 बजे मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका पैर टूट गया था, लेकिन एडमिट होते के बाद पता चला कि हड्डी का डॉक्टर है से नहीं है और 4 दिन के बाद आएंगे। इसके बाद मरीज को जैसे तैसे ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन मरीज को कोई राहत नहीं मिल पाया। पूरी रात दर्द से कराता रहा, लेकिन देखने के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं आया और ना ही उसको मच्छर दानी दिया गया, क्योंकि वहां पर मच्छर भी काफी परेशान थे, लोग सो नहीं पा रहे थे, ना ही बेडशीट दिया जाता। इन सबों के बीच एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन बैठते हैं तो मरीज के एक्सीडेंट होकर आते हैं, उनका इलाज किसके देखरेख में किया जाता है। बहरहाल राज्य के सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर के निर्देश दिए जाते हैं, बावजूद यहाँ के मरीज को न ढंग से इलाज मिल पाती है, न दवा मिलती है, न ढंग से खाना मिलता है। ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों को समुचित इलाज हो पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। जरूरत है सरकार और विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करने की, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। जी अनुष्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारियों के लिए।